हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनवीर सिंह एडी का ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे कॉन्सेप्ट करने डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री के हम 1 बाय 1 टॉपिक चलेंगे। जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल रहेगा। क्या आज का जो डिस्कशन रहेगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो देखो, अगर हमें ये बेसिक चीजें ना पता होंगी तो हम बड़ा क्वेश्चन टैकल नहीं कर सकते। मैं बार बार यही कहूंगा कि बेसिक चीजों का मर्ज जो होता है, जो मर्ज होती है, तभी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, तैयार होता है। तो हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स देखेंगे। ऐसी टॉपिक 1 बाय 1 टॉपिक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, ठीक है ना। और आपको पता है तो ये मैथ में रहेगा, सभी में यूजेबल है। तो देखो, पहला पॉइंट डालेंगे बच्चे। पॉइंट क्या होता है? क्या पॉइंट क्या होता है? पॉइंट बोले तो बच्चा बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? ठीक है ना। पॉइंट क्या होता है? बिंदु क्या होता है? जैसे ये पॉइंट है, इसे डिफाइन करना है। जैसे ये पॉइंट नजर आ रहा है ना, हाँ, ये पॉइंट है, इसे डिफाइन करना है। तो पॉइंट डज नॉट हैव, ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट्स डज नॉट हैव नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? नो विड्थ, ये हो जाएगा पॉइंट्स डज नॉट हैव नो लेंथ, कोई लंबाई भी नहीं होती है इसकी, नो विड्थ, ना कोई चौड़ाई होती है इसकी, नो हाइट, ना इसकी कोई ऊंचाई होती है, नो डेप्थ, ना इसकी कोई गहराई होती है। ठीक है ना। तो पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स डज नॉट हैव नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट, नो डेप्थ। क्लियर है इतना? ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा होता है बच्चे? 0 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 0 डायमेंशनल होता है। 0 विमीय होता है। 0 विमीय होता है। ठीक है, 0 डायमेंशनल होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉइंट्स 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है या 3 डायमेंशनल होता है। तो क्या होता है? 0 डायमेंशनल होता है। ये आपको आंसर करना है। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ईच पॉइंट हैज ए यूनिक लोकेशन, यूनिक लोकेशन। ठीक है बच्चे। और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट कर देंगे। ठीक है। अगर ये पॉइंट है ना, यहां पे अगर ये पॉइंट है, मैंने क्या कहा? ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। हर पॉइंट अपनी एक यूनिक लोकेशन रखता है। अगर ये पॉइंट है ना तो इस पे मैं दूसरा पॉइंट नहीं बना सकता, दूसरा पॉइंट यही रहेगा। ठीक है ना। अपना अपना ईच लोकेशन रखता है, यूनिक लोकेशन रखता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट, नो डेप्थ, और 0 डायमेंशनल होता है। ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। क्लियर है इतना? अब देखते हैं बच्चे लाइन क्या होता है, क्योंकि ये यूज होंगे सारे। लाइन बोले तो रेखा। क्या? रेखा। लाइन क्या होता है बोले तो? रेखा। देखो, अगर मैं लाइन की बात करूं तो बच्चे लाइन क्या होता है? रेखा क्या होती है? ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। क्या होती है? लाइन सिर्फ लेंथ रखती है। ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ, हैविंग ओनली लेंथ। तो मैं बात करूं, जैसे ये पॉइंट है। क्या बच्चे? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है ना। मैंने क्या बोला? ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट को अगर मैं इन्हें मिला देता हूं सभी को, तो ये मिला दिए मैंने, ये क्या बन गई? लाइन बन गई। ये क्या बन गई बच्चे? लाइन बन गई। ठीक है ना। तो ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ, लेंथ रखती है सिर्फ ये। ठीक है।
और जो ये मैंने एरो लगाया ना दिस साइड, इधर भी लगाया है और इधर भी लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इधर जा रही होगी, पता नहीं कहां तक जा रही होगी, इनफिनाइट, और ये इधर जा रही होगी, कहां तक जा रही होगी, इनफिनाइट जा रही होगी, ठीक है ना। और ये ध्यान रखेंगे वन डायमेंशनल होती है। ये क्या होती है बच्चे, ये वन डायमेंशनल होती है, वन डायमेंशनल होती है, क्लियर है, वन डायमेंशनल होती है। पूछता है लाइन कितने डायमेंशनल होती है, तो वन डायमेंशनल। पॉइंट कितना डायमेंशनल होता है, तो जीरो डायमेंशनल होता है। क्या होता है, जीरो डायमेंशनल होता है, क्लियर है। अब एक चीज और याद रखेंगे, अगला चलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट नहीं, पहले रे की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक सेगमेंट भी पूछा जाता है, वो देख लेते हैं। अगर ये पॉइंट, अगर मैं इसे यहां से कट कर दूं और यहां से कट कर दूं, इसका नाम ए दे दूं, चलो पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे दिया मैंने, इसका नाम बी दे दिया। इसे नोट डिनोट कैसे करेंगे, ए बी, और ये एरो लगाएंगे, बहुत साइड एरो होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइन इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है। अगर आपने ये कर दिया ना, ये कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस तरह से लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहां क्या कर दिया, स्टैंडिंग पॉइंट कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया आपने, तो स्टार्ट यहां से करा है इसे, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो लाइन इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, वन डायमेंशनल होती है, सेट ऑफ पॉइंट होता है, हैविंग ओनली लेंथ होती है, लंबाई रखती है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब आता है ए बी, मैं इसका नाम दे देता हूं सी और इसका नाम दे देता हूं डी। एक वर्ड आता है सेगमेंट। अगर मैं इसे यहां से कट करके इसको यहां नोट कर देता हूं, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इससे बोला जाता है बच्चे लाइन सेगमेंट। क्या, लाइन सेगमेंट बोला जाता है इसे, क्या, लाइन सेगमेंट बोला जाता है, क्लियर है इतना, लाइन सेगमेंट बोला जाता है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, रेखा, लाइन लिख लो यहां पे, लाइन सेगमेंट बोला जाता है, जिसे रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड, ठीक है। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीजों को हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट्स का क्या लिया हमने, लाइन क्या ली, सेगमेंट क्या लिया, लाइन सेगमेंट क्या लिया। तो ये क्या हो गया, अगर मैंने इसे यहां से कट कर दिया तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। सीडी क्या हो गया, सीडी हो गया बच्चे लाइन सेगमेंट, सीडी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रे, क्या, रे देखते हैं। एक बार मैं इसे फिर रिपीट कर रहा हूं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है which does not have no length, no width, no height, no depth. This is जीरो डायमेंशनल, ये जीरो डायमेंशनल होता है, डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन, ठीक है ना। यूनिक लोकेशन बोले तो ये पॉइंट है, ये अपनी लोकेशन रखता है, ये अपनी रखता है, ये अपनी रखता है, ये अपनी रखता है, क्लियर। और फिर बताया मैंने आपको लाइन, रेखा क्या होती है, ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट, पॉइंटों का एक, पॉइंटों का सेट है, हैविंग ओनली लेंथ, लाइन क्या रखती है, लेंथ रखती है, और एक ही डायरेक्शन में है तो वन डायमेंशनल हो जाएगा। और सेगमेंट क्या, और ऐसे डिनोट करेंगे लाइन को, ठीक है ना। और सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं इस लाइन को कट कर दूं कहीं से भी, तो सी और डी, सी डी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड हो गया। अब मैं बात करता हूं रे की, रे बोले तो किरण की, ठीक है ना। मैं बात करूंगा बच्चा रे की, आर ए बाई, बोले तो रे को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं हिंदी में, ये सिंपल है। देखिएगा, जैसे आपने लाइन ली थी, अगर मैं इसे यहां से स्टार्ट करता हूं और ये ले जाता हूं, यहां से स्टार्ट करा और उधर को ले गया मैं, ठीक है ना। इसके नाम ले लेते हैं हम ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिक्स्ड स्टैंडिंग पॉइंट, स्टैंडिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे डिनोट कैसे करोगे बच्चे, ए बी, जो आप वेक्टर लगा देते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या अब ए की तरफ नहीं बढ़ेगी लाइन, सिर्फ बी की तरफ ये लाइन बढ़ेगी। लाइन नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इसे रे बोलेंगे, जो एक साइड में ही बढ़ेगी। लाइन क्या थी बच्चे,
लाइन दोनों तरफ बढ़ रही थी, इधर भी बढ़ रही थी, इधर भी बढ़ रही थी। रे क्या होगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ेगी, किधर, एक डायरेक्शन में बढ़ेगी, एक पॉइंट इसका फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स्ड स्टैंडिंग पॉइंट हो गया ए, और किधर को बढ़ रही है, बी की तरफ बढ़ रही है, और डिनोट कैसे करेंगे, ए बी से। अब आप बात करते हैं हम एंगल की, ठीक है। एंगल, एंगल क्या होता है बच्चा, कोण होता है। क्या होता है, कोण होता है। एंगल किसे बोलते हैं हम, कोण बोलते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हो, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। जो दो लाइंस का, ठीक है ना, जो दो लाइंस का, दो रेखाओं का जो झुकाव होगा, उनके बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं बच्चे, कोण बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओ ले लो इसे, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अगर मैं ओ ए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ऐसे ओ बी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। इन दोनों के बीच का झुकाव यही तो है, इसे क्या बोलते हैं, इसी को तो एंगल बोलते हैं, इसी को तो क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। डिनोट कैसे करते हैं, जहां एंगल बन रहा होता है वो मिडिल में आता है। जैसे ओ पे एंगल बन रहा है तो ए ओ बी बोल सकते हो, या बी ओ ए बी बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर बी ओ ए बी बोल सकते हो आप। इसे क्लियर है इतना, बी ओ ए बी बोल सकते हो। आपको पता होगा, किसी महान गणितज्ञ ने माना होगा, ये क्या होता है बच्चे, प्लस बाई होता है, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस के एक्स होता है, ये माइनस के बाई होता है। अगर वो इसे पूरे को ले, इस पूरा सर्किल ले ले, तो उसने इसे क्या नाम दिया, 360 डिग्री दिया। 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। इसके जन्मदाता कौन रहे, ज्योमेट्री के यूक्लिड रहे, ठीक है। तो 360 डिग्री दिया, और आप जानते हो ये वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, हर 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जब 90-90 डिग्री के चार एंगल बने तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चे, 360 डिग्री हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये एंगल को डिनोट कर सकते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और ये आप जहां एंगल बनेगा उस पॉइंट को मिडिल में रखोगे, ए ओ बी या बी ओ ए। क्लियर है इतना। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, देखते हैं बच्चे क्या टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब आपका क्या रहेगा, टॉपिक वाइज ही चलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ही चलेंगे। एंगल के हो गए, ठीक है ना, लाइंस के हो गए, आगे चल के ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब देखते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। तो बच्चे आ जाओ, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। पहला जो रहेगा, पहला रहेगा आपका एक्यूट एंगल। क्या, एक्यूट एंगल, या इसे बोल सकते हो न्यून कोण, न्यून कोण बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्यूट एंगल की बात करूं, न्यून कोण की बात करूं, जैसे दो रेखाओं का, दो रेज का झुकाव ये हो गया ए ओ बी, ये एंगल मान लो थीटा है, ये क्या एंगल, थीटा है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या रहती है कि ये एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, किसकी, थीटा की वैल्यू, और 90 डिग्री से छोटी होगी। बात समझ में आई। जो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगला दूसरा आते हैं, दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल,
जिसे क्या बोलते हैं हम, समकोण। समकोण। तो ये क्या होता है बच्चे, ए ओ बी। जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इन राइट एंगल 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। एक्यूट एंगल में 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा की वैल्यू, और 90 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है ना। अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा। ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या होता है बच्चे, अधिक कोण। इसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं इसे। ठीक है ना, अधिक कोण। तो देखिएगा, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी होगी और 180 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ी होगी थीटा की वैल्यू और 180 डिग्री से छोटी होगी। राइट एंगल में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और एक्यूट एंगल में, न्यून कोण में, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होगी। एक आता रेफ्लेक्सिव एंगल। रेफ्लेक्स एंगल चौथा यहां लिख देता हूं, मैं नोट कर देता हूं। रेफ्लेक्स एंगल, क्या बच्चे, रेफ्लेक्स एंगल। तो इसे बृहत कोण भी बोल देते हैं और रिजु कोण भी बोल देते हैं। इसे क्या, रिजु कोण भी बोल देते हैं, बृहत कोण भी, बूढ़ा कोण भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, बूढ़ा कोण भी, बृहत कोण भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, जैसे ए ओ बी, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल, इसे रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या बच्चे, इसे रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं, थीटा बोलते हैं। क्लियर है, इसे रेफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, थीटा। इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होगी थीटा की 180 डिग्री से बड़ी होगी और थीटा की वैल्यू 360 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, जिसमें एक थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी होगी और 360 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है, एक आता है कंप्लीट एंगल, पांचवा, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। ऐसे लिख सकते हो हिंदी में से, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो संपूर्ण कोण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो एंगल होगा, क्या पूरा सर्कल घुमा दिया मैंने, क्या घुमा दिया बच्चे, पूरा सर्कल घुमा दिया, और ये क्या हो गया, थीटा। इसे थीटा लेते हैं और थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ऑब्ट्यूज एंगल में मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, और एक्यूट एंगल में थीटा की वैल्यू मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। रेफ्लेक्स एंगल में थीटा की वैल्यू मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल में, संपूर्ण कोण में, थीटा की वैल्यू इज 360 डिग्री होती है। क्लियर है इतना, 360 डिग्री। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपका जो रहेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स रहेगा, और एंगल बाइसेक्टर भी रहेगा। जैसे एंगल बाइसेक्टर के दो पार्ट हो जाते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, बाह्य कोण समद्विभाजक और आंतरिक, और इंटीरियर रहेगा, बहुत सारे एंगल्स अभी बचे हुए हैं,
तो 1 बाय 1 करके हम चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपना अपना फीडबैक देना है। अगर आप चाहते हो पढ़ना तो ज्योमेट्री पूरा ऐसे ही करने वाले हैं हम, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कभी कोई क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता, सारे क्वेश्चन टैकल कर लोगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, सिर्फ क्वेश्चन लगाए आपने, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपना अपना फीडबैक देना है, कमेंट भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।